तो दोस्तों आज मैं कर रहा हूँ हिमालयन BS6 मॉडल का छोटा सा रिव्यू। तो कुछ इस तरह से दिखती है ये हिमालयन BS6 2023। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है BS6 और इसका इंजन अगर सीसी की बात करें तो ये है 411 सीसी की और 28 bhp है इसके अंदर और 32 न्यूटन टॉर्क है इसके अंदर। और अगर हम लोग फ्रंट व्हील की बात करें तो कुछ इस तरह का है। और ये जो फ्रंट व्हील है और ये है C8 का GRPP XLFP करके। और इसका साइज़ की अगर मैं बात करूं तो साइज़ आपको मैं दिखा देता हूं। ये है साइज़ का 90-90-12। और रियर की मैं बात करूं तो ये है 120-90-17। डुअल डिस्क है, डुअल ABS चैनल के साथ में। ब्लैक एंड रेड सीटिंग कुशिंग बहुत अच्छी है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें जो पैसे लगाए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो लगी हैं, ये ग्रिल इसके साथ में कंपनी देती है। रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ जो ग्रिल देख रहे हैं ये हिमालयन इसके साथ में देती है। ये क्रैश गार्ड है, ये क्रैश गार्ड नॉन ब्रांड मैंने लिया था और साथ में लिए थे मैंने ये सैडल बैग का स्टे है। ये इधर सैडल बैग लग जाते हैं। ऊपर का ये टॉप ये हिमालयन के साथ ही मिलता है। और ये मुझे अप्रोक्स पड़ा था 3300 का, ये दोनों विथ फिटिंग के साथ में, क्रैश गार्ड और सैडल बैग का स्टे। ये मेरा डिस्क ब्रेक का मैंने एक लॉक लिया हुआ है, ये 350 रुपये के समथिंग कुछ था। और एक मैंने लिया है रीटेक के नाम से, शायद आपको साइड में साफ ना दिख रहा हो। रीटेक के नाम से एक है ये मोबाइल माउंट या मोबाइल स्टैंड बोल सकते हैं। नीचे इसमें ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, अंदर इसके एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए। और इसका मीटर की अगर मैं दिखा दूं, मीटर कुछ इस तरह से है। अभी तक मैं इसको अभी 1 महीना हो गया और मैं इसको चला चुका हूँ 923 किलोमीटर और एवरेज अप्रोक्स ये दिखा रही है 36 किलोमीटर पर लीटर। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर की कुछ कमियाँ, हैं जो मैक्सिमम हिमालयन की BS6 में शायद ये मैक्सिमम है, या हो सकता है इससे BS4 में भी ये प्रॉब्लम रही हो। मैक्सिमम गाड़ी में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी आपको वो आएगी इसके फ्यूल गेज मीटर की। तो मीटर गेज की अगर मैं प्रॉब्लम बताऊं तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी हाफ टैंक से ऊपर है। और मैं और नज़दीक करके दिखाता हूं, हाफ टैंक से ऊपर है। और जैसे ही ये ये हाफ टैंक के बिल्कुल सेंटर में आएगा और उसके बाद एक जो उससे भी नीचे एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट के नीचे अगर इसमें पेट्रोल है, यानी कि करीबन 4.5 या 5 लीटर के आसपास अगर पेट्रोल होता है तो ये 0 दिखाता है। उससे ऊपर अगर रहेगा तो प्रॉपर दिखाएगा, उससे नीचे अगर आएगा 4-4.5 लीटर पे तो 0 ही दिखाता है। और ये इसके फ्यूल गेज में प्रॉब्लम हो सकती है इसके सेंसर के थ्रू। जबकि मैं उनको दिखा चुका हूँ, उन्होंने कंप्यूटर लगा के इसमें 2 बार उन्होंने कर चुका है कि एरर कोड आ रहा है और डिलीट कर दिया, अब नहीं आएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम अभी भी है। अब नेक्स्ट सर्विस में या बीच में कभी टाइम लगेगा तो मैं इसे जाके
फ्यूल गेज चेंज करवाने वाला हूँ। हालांकि वो आसानी से नहीं करते हैं, उनके लिए उनसे थोड़ा लड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि नहीं कर रहा है, तो शायद वो इसे चेंज कर दे। इसकी सेकंड प्रॉब्लम है कि जब आप इसको 60-70 की स्पीड से हो, चाहे उससे ऊपर हो चाहे इससे नीचे हो, जब आप दोनों हैंडल से अपना हाथ हटाते हो तो ये राइट की तरफ को जाती है, राइट की तरफ निकलती है, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राइट की तरफ जाती है। उसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो इसमें फोक व्हील है, इसकी अलाइनमेंट की दिक्कत है, या ये शॉकर के अलाइनमेंट की दिक्कत है, या इसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो कंपनी में चेक कराऊंगा। इसमें थी प्रॉब्लम मैंने चेक कराया, उन्होंने अभी फ़िलहाल मेरा शॉकर और शॉकर टी को उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, तो उसके बाद से थोड़ी सी, मैं प्रॉपर नहीं कहूँगा कि 99% हो चुकी है, 1% अभी भी वो माइनर सी, मतलब 19-20 में कहूँ तो वो अभी भी 19 है, 20 नहीं है प्रॉपर, अभी भी जा रही है। और उसकी एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, वो प्रॉब्लम है इसकी बंद होने की। मैक्सिमम हिमालयन में ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर मैं इसको गियर शिफ्ट करने के दौरान जब मैं इसको क्लच दबाता हूँ तो ये एकदम से बंद हो जाती है। और उस दौरान अगर आपका सेल्फ थोड़ा लंबा चला, आपने सेल्फ मारा थोड़ा लंबा अगर चलता है, तो फिर उसमें मीटर में आपको चेक इंजन की लाइट आने लग जाती है। और वो ऐसा क्यों है वो पता नहीं। बाकी चलने में कंफर्ट है, चलाने में बहुत अच्छी है, इजी है, बहुत बढ़िया राइड होती है, मज़ा भी आता है चलाने में। बस दिक्कत यही है इसकी, ये छोटी मोटी 2-3 प्रॉब्लम इसमें है। फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मैंने इसमें एक दो चीज़ें और लगाई है। वो है ये रियर ब्रेक सिलेंडर कवर, देख लीजिए नज़दीक से। ये मैंने बाहर से लिया है, आफ्टर मार्केट लिया है मैंने ये, और ये 350 का मुझे दिया है उन्होंने, और एक ये 200 का दिया है ऑयल कैप कवर। हालांकि इतना बढ़िया नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है इसकी, पता नहीं कंपनी से मिलता तो कैसे मिलता, इसकी क्वालिटी फिर भी बढ़िया है। तो ये मैंने लिया है, ये लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि कभी अगर बाई चांस आपकी गाड़ी कभी कहीं से गिरती है और उस पर कोई पत्थर या कुछ चीज़ लगेगी, टूटे, ये ब्रेक होने के चांस हैं, इस पे भी ब्रेक होने के चांस थे। हालांकि क्रैश गार्ड लगा तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, फिर भी कि कई बार हम लोग बच्चे आगे बैठा लेते हैं, तो वो अगर बच्चे हम लोग आगे बैठा लेते हैं वो उस पर पैर रखता है, और ये तो एक तो ये हो गया। और बस बाकी माइलेज अगर लोकल में आप चलाते हो तो उसकी माइलेज आपको मिलती है 15 to 18, मैक्सिमम 20। हाईवे पे आप जाते हो, आज मैं पहली बार इसको हाईवे पे लेकर आया हूँ दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा परी चौक तक, तो 40-50 किलोमीटर मैंने चलाई है। तो उस पर ये इसके मीटर के अकॉर्डिंग, जो मीटर में शो करता है उसके अकॉर्डिंग 35-36 की। और देखते हैं रियल में वैसे इसका और क्या होता है क्या है। बाकी अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ, 15 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक है, तो उसमें से मैं यही कहूँगा 3-4 लीटर का अगर पेट्रोल रहता है उसको रहने दिया जाए, क्योंकि ये है फ्यूल पंप के थ्रू चलता है, BS6 मॉडल है। वो फ्यूल पंप अगर पेट्रोल बहुत ही कम होगा वो चलेगा तो हीट होकर वो ख़राब हो जाते हैं, उनके ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर वो महंगे हैं बहुत, फिर कॉस्टली भी बहुत है। वो चेंज कराएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। टायर की ग्रिप भी बहुत अच्छी है, चलने में मस्त है। छोटी सी रिव्यू मैं कर चुका हूँ, आपको देख रहे हैं आप मेरे इस गाड़ी को, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको। इसमें एक चीज़ दी हुई है कि ये है, अगर आपका साइड स्टैंड लगा है और आपने स्टार्ट तो हो जाएगी, और जैसे आप गियर लगा के चलते हुए बंद हो जाती है, तो उस दौरान आप ये ना समझें कि क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हुई, आप सेल्फ लगाए जो नहीं। आपको एक बार चेक कर लेना है साइड स्टैंड। कई बार ये वैसे तो साइड स्टैंड का ये साइन दिखाता है, जब आप इसको स्टैंड करोगे, देखो यहाँ पर आ रहा है, आप शायद देख पा रहे होंगे, साइड स्टैंड का आता है। और जैसे मैं इसको हटा देता हूँ वो लाइट चली जाती है। जैसे कि मैं फिर लगाऊँ तो ये फिर आ गई, हटा दिया तो चली गई। इधर जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, एक चेक इंजन लाइट की है, ये ABS लाइट है, उसके अंदर एक स्विच दिया हुआ है, ABS को ऑन ऑफ आप कर सकते हो 3rd पोजीशन पे। और इसको करने का एक ही तरीका है, इसको 5 सेकंड के लिए दबा कर रखें तो ये
लाइट ABS की लाइट 2-3 बार ब्लिंक करेगी और फिर वो बंद हो जाएगी, तो आपका ABS बंद हो गया। उसको ऑन करने का तरीका यही है, जैसे ही आप स्विच को बंद करते हैं, चाबी बंद करते हैं और चाबी आप वापस ऑन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और वो स्विचेबल है सिर्फ रियर ब्रेक के साथ। जब आप उसको स्विच ऑफ करते हो तो सिर्फ रियर ब्रेक का ABS आपका काम नहीं करता है, बाकी फ्रंट आपका ABS हमेशा काम करता है। जैसे आप चाबी बंद करके ऑन करोगे, वो वापस वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। एक चीज़ और समस्या है इसमें, छोटी सी क्या बड़ी है, वो इंजन से रिलेटिव ही है, वो है हीटिंग प्रॉब्लम। हीट हो जाता है 5 किलोमीटर चलते ही। इसमें रेडिएटर तो दिया है, ये रेडिएटर है, मगर ये है एयर कूल्ड इंजन। ये एयर के थ्रू ही ठंडा करता है। इसके अंदर से ये पाइप लगी है, यहाँ से ऑयल इसके अंदर जाता है और ठंडा, और यहाँ से घूम के इसके साथ हवा से ठंडा हो गया और दूसरे पाइप के थ्रू वापस इंजन में जाता है। तो क्या करता है, थोड़ा ठंडा होकर वापस चला जाता है, लेकिन वो इतना ठंडा नहीं हो पाता और इंजन हीट फेंकता है, बहुत हीटिंग महसूस होती है। आप जब बैठ के राइड करते हो तो आपके घुटने यहाँ तक होते हैं, पैर यहाँ बिल्कुल नज़दीक होते हैं, दोनों पैर एक उस तरफ एक इस तरफ, तो ये हीट महसूस होती है। गर्मी के अंदर तो बहुत महसूस होती है। निक्कर पहन के तो बिल्कुल नहीं चला सकते और ना ही चलाना चाहिए। जीन्स में भी आपको अच्छी खासी हीट लग सकती है। चलती हुई गाड़ी अगर 60-70 की स्पीड तक है तो नहीं महसूस होगी, जैसे आप ट्रैफिक में खड़े होते हो तो आपको ये महसूस होने लगता है। ये आपको महसूस होने लगेगी हीटिंग की प्रॉब्लम। बाकी चलती है सही, कंफर्टेबल चलती है। जैसे कि आज मैं फर्स्ट टाइम इसकी टॉप स्पीड नहीं कह सकते, मैंने मैक्सिमम भगाने की कोशिश की थी। ये 120 की स्पीड तक गई है। उससे ऊपर की एक्सीलेटर भी बची थी, शायद वो 125 या 30 तक जा सकती थी। पर मैं रेकमेंड यही करूँगा कि ना ही आप इतनी स्पीड में ना ही चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अभी ऐसे रोड पे था जो कि चालू रोड नहीं है, बंद रोड था, वो खाली रोड था और उसमें प्रॉपर आप भगा सकते थे। करीबन 6 किलोमीटर का रोड था, क्योंकि अंडर कंट्रोल जो स्पीड होती है वो होती है 70 to 80 और उसके बाद तो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहती है, क्योंकि उसके नीचे तो ये कंट्रोल हो सकती है, इससे ऊपर कंट्रोल नहीं होगी। अदरवाइज़ फिर भी आप चलाते हो तो उसमें देखो आपकी भी जान और माल का ख़तरा है और दूसरों के लिए भी। तो प्लीज़ ना तो अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए ख़तरा बने। जितना हो सके उसको कंट्रोल के अंदर ही आप स्पीड रखें तो बेहतर है। बस आज के लिए छोटा सा रिव्यू था ये इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरे छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे चैनल का नाम है रुपेश गूगल, और रुपेश गूगल के ही नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लॉन्ग राइड जाएंगे तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।